किसान साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। अगर हमें अपना जीवन यापन सुगम बनाना है तो जो सामान्य फसलों की खेती करते हैं उससे हटकर हमें सब्जियों की खेती अगर करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। सब्जियों की खेती में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उस सब्जी का हम चयन करें जिसकी खेती हमारे यहाँ आसानी से हो सकती है, चाहे वो हमारा खेत कैसा है, सिंचाई के साधन कैसे हैं, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कैसे होता है, जानवरों से कैसे प्रकोप है। उसके बाद साथ ही साथ हम इसको बेचेंगे कहाँ, बाजार हमारे आसपास है कि नहीं है। अगर हमें लगता है कि जिस सब्जी का बाजार हम आसानी से बाजार में अपने माल को पहुंचा सकते हैं या बाहर कहीं भेजना है, ज़्यादा हमारे पास माल है जहाँ पे रेट अच्छा हो, जो भी सुगम हो, उसके अनुसार हम लोगों को चयन करना चाहिए। ऐसे में कुछ साथी हमारे इस सीजन में भी शिमला मिर्च की खेती करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग जाड़े की सीजन में करते हैं उधर लाभ कम मिलता है, लेकिन इधर जिनका उत्पाद आता है थोड़ा विलंब से भी लोग करते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा रेट इनको बाजार में मिलता है। हमारे एक किसान भाई हैं छोटेलाल जी, ये कई वर्षों से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और ये नेट ही लगाते हैं जिसमें इनका कहना है कि इनको रेट अच्छा मिलता है। इस समय भी इनका थोक में जो शिमला मिर्च जा रही है वो 60 रुपए किलो के हिसाब से इनका निकल जाता है, तो बहुत ही अच्छा दाम इनको मिल रहा है। चूँकि उत्पादन कम होता है और बाजार में खपत ज़्यादा है, शादी ब्याह का सीजन होता है, इसके कारण इनको बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। अगर हम सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो इसमें इसका पौधरोपण का कैसे करें, कैसे उर्वरक प्रबंधन करें, कैसे खरपतवार प्रबंधन करें, इस सब का बहुत ही ध्यान देना होता है कि कहीं खरपतवारों से इनके पोषण में कंपटीशन तो नहीं हो रहा है, उसका प्रबंधन करते रहें। पानी कब देना है, कैसे देना है, इसको मेड़ी पे लगाना है, क्या करना है, कितना उर्वरक कब देना है, किस तरीके से देना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए इसकी खेती करते हैं। साथ ही साथ बहुधा यह पाया जाता है कि जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे हुए कीड़े बीमारियां आ रही कि नहीं आ रही हैं, वो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते रहते हैं। कीटनाशक है, फफूंदीनाशक है, यहाँ तक कि खरपतवार नाशी भी करते हैं। इन रसायनों का अंधाधुंध बिना अवैधानिक तरीके से, बिना जांचे सुने वो करते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि एक तो इनकी लागत बढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा लागत बढ़ जाती है, और जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ जो इनको नियंत्रित करने वाले मित्र कीट हैं वो भी मारे जाते हैं, और हमारे जो खाद्य सिस्टम है, खाद्य प्रणाली है, उसमें भी जो फूड चेन है उसमें जहर ही जहर फैलाया जाता है। जब हम जहरीली सब्जियां खाएंगे तो अवश्य हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आज किसान भाई केवल ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा उनकी लागत भी खूब बढ़ती जा रही है और खूब जहर ही जहर खुद भी खा रहे हैं और वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि शुरू से ही वो ध्यान दें, शुरुआती दौर से ही, कि अगर कीड़े हैं, बीमारियां हैं, खरपतवार है, इनका प्रबंधन एकीकृत तरीके से करें, सोच समझ के करें, जिसमें कि सभी विधाओं का, चाहे वो सस्य विधियां हैं, चाहे भौतिक विधि है, चाहे जैविक विधि है, या उनके व्यवहार को ध्यान में रख करके, और लास्ट में जा कर के अगर कोई विधि नहीं काम करती है तब जाके रासायनिक विधि पे उनका होना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं शिमला मिर्च बहुत अच्छी फसल लगी हुई है, बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, फलत भी खूब, एक कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें 7-8 फल न लगे हुए हैं, और अच्छी साइज की, अच्छी गुणवत्ता के फल लगे हुए हैं। इनका ध्यान होता है हमेशा कि बिना कीड़े मकोड़ों को देखे,
बिना उनका आर्थिक क्षति स्तर आए कभी भी रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनकी लागत भी कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है और उससे लाभ इनको ज़्यादा मिलता है। आप देख रहे हैं शुरुआती दौर से ही बहुत से कीड़े इसमें रस चूसने वाले, चाहे माहू है, चाहे हरा फुदका है या आपका थ्रिप्स है, इनका अटैक समय समय पे होता रहता है। ऐसे पत्तियां कुतर के खाने वाले भी कीड़े आते रहते हैं। फल छेदक कीड़ों का प्रकोप होता है जो कि इस समय भी दिखाई पड़ रहा है कुछ जगह। आर्थिक क्षति स्तर नहीं है लेकिन कहीं बहुत खोजने पर एक दो फल में इनका फल छेदक कीट भी का भी प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। एल्कोबर्पा आर्मीजेरा यहाँ पे दिखाई पड़े हैं। ये कीड़े समय समय पर आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। सफ़ेद मक्खी है, लेकिन इनका एकीकृत मॉड्यूल के अनुसार अगर आप करेंगे तो अवश्य ही इनका निदान हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि झुलसा रोग का भी प्रकोप इसमें है, फोमोप्सिस ब्लाइट का भी दिखाई पड़ा है। कहीं कुछ पौधे उकठा रोग से भी सूखे दिखाई पड़ रहे हैं और ये सारी समस्याएं समय समय पे इनका सामना करना पड़ता है। फल सड़न रोग भी आता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि पहला काम ये करना है कि जब आप लोग लगाते हैं तभी से कि एक तो मृदा का शोधन, पौध का शोधन, बीज का शोधन बहुत ही जरूरी है। इन चीज़ों को अधिकतर किसान भाई नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आगे भविष्य में चल करके जो भी बीमारियां होती हैं या कीड़े मकोड़े लगते हैं या तत्वों की कमी होती है उनका सामना करना पड़ता है और जो आपकी लागत इनको शोधन में लगता है उससे बहुत ज़्यादा लागत दे करके और नुकसान भी हो जाता है, आपको खेती करना पड़ता है। इसलिए आप प्रजाति का ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें रोग और कीड़ों का प्रकोप कम होता है, ऐसी प्रजातियां लें। आप जब पौध का नर्सरी डाल रहे हैं बीज को शोधित कर लीजिए। नर्सरी की सैया की मिट्टी को जरूर आप शोधित करिए। उसके बाद पौध जब तैयार होती है, आवश्यकता पड़ती है, अगर रस चूसने वाले कीड़े भी वहाँ पे रोग फैलाते हैं, चाहे वो आपका पत्ती सिकुड़ने वाला पाड़कुंचन बीमारी को फैला रहे हैं, तो हम इसको आपका जो लोटनल पॉली हाउस या जब जैसे ही आप पौध तैयार करते हैं या इंसेक्ट नेट के अंदर इसकी पौध अगर तैयार करें तो चाहे रस चूसने वाले कीड़ों से डायरेक्ट क्षति हो या पर्णकुंचन बीमारी को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका भी वो निदान हो जाएगा। अगर पौध की नर्सरी डालना है तो उसकी मृदा को आप सभी समझते हैं, अधिकतर चाहे अंगमारी बीमारी आती है, शुरुआती दौर में जब पौध हम लोग तैयार करते हैं उसका भी निदान हो जाएगा। तो इसके लिए मृदा को कुछ नहीं करना, आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर लेकर के गोबर की सड़ी खाद में मिला करके जो नमी युक्त हो 4-6 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए रख दीजिए छाए में, और उसी से अगर सैया पर अच्छी तरीके से उस मिट्टी को मिला देंगे तो आपकी सैया का मृदा का शोधन हो जाएगा। बीज को शोधित कर लें, ट्राइकोडर्मा पाउडर से भी कर सकते हैं या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पाउडर से बीज को शोधित करना है तो 4-5 ग्राम ले लें, उससे शोधित कर लें। बीज शोधन करने के पश्चात ही अच्छे तरीके से आप नर्सरी डालें। जब पौध तैयार हो गई तो उनके जड़ों को भी आप इन्हीं सब चीज़ों से, चाहे ट्राइकोडर्मा पाउडर से है, कार्बेंडाजिम से नीचे से अगर शोधित कर देते हैं, गोल बना करके 5 से 10 मिनट के लिए जड़ को डुबा देते हैं तो आपका नर्सरी भी शोधित हो जाती है। इसी तरह से आपको पता है चल के बाद में रस चूसने वाले कीड़े आएंगे, पर्णकुंचन को भी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए एक कीटनाशक से भी हमको शोधित करना पड़ेगा। चाहे नीम आधारित कीटनाशक पे आप चले जाइए, अगर जैविक में करने जा रहे हैं, रासायनिक में आप जाते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए, आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लीजिए, आधे से 1 मिलीलीटर ले सकते हैं। उसमें 5 मिनट 10 मिनट के लिए जड़ को डुबो दीजिए। डुबोने के पश्चात आप पौधों को लगाएंगे तो आगे चल के फ्यूचर में आपका रस चूसने वाले कीड़ों से भी समाधान मिलता रहेगा। ये कर लें। आप पौध की रोपाई कर दिया आपने, खरपतवार का प्रबंधन अवश्य करते रहें, अन्यथा उनसे जहाँ पोषण में कंपटीशन होता है, साथ ही साथ ये कीड़े बीमारियां भी उस पर पनपती रहती हैं। जब इसमें फल बनने का टाइम आएगा तब आकर के इनको प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए खरपतवार का समय समय पे उचित तरीके से आप प्रबंधन करते रहें।
प्रयास ये रहे कि रसायनों का प्रयोग न करना पड़े, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपके मुख्य फसल पर, शिमला मिर्च पे भी पड़ेगी, अवश्य ही पड़ेगी। तो उससे हम लोग बचने का प्रयास करें। समय समय पे पानी देते रहें, उर्वरक का प्रबंधन चाहे घोल के रूप में, छिड़काव के रूप में करते रहें, और निगरानी करते रहें कि हमारे पौध में कब चाहे पत्ती सिकुड़ने वाली बीमारी लग रही है, कब आपको कीड़े का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, बीमारी का प्रकोप दिख रहा है, तो उसके लिए जिससे अच्छा सा कदम उठा सकते हैं। अगर बीमारी में आपको परकुंचन बीमारी दिखती है जो बाद में बहुत ही नुकसान कर जाती है, शुरुआती दौर में जब एक पौधे दो पौधे पे दिखाई पड़े तो सावधानी पूर्वक उस पूरे पौध को उखाड़ लें, उखाड़ करके कहीं गड्ढा बना करके नीचे खोद के दबा दें। अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। फेंक देने से ये होता है कि जाएंगे कोई भी कीड़े रस चूसने वाले जाएंगे, वहां पे रस चूसेंगे, बीमार जो रोगी पौधा है उससे जब स्वस्थ पौधे के पास आके रस चूस लेंगे तो उसमें भी फैल जाएगा। तो हमारा उखाड़ के फेंकने से समाधान नहीं हुआ, हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए उसको गड्ढे में दबा देते हैं। दबा देंगे तो इसका फैलने से आप रोक लेंगे। साथ ही साथ अगर लगता है आपको कि रस चूसने वाले कीड़े चाहे सफेद मक्खी हैं या हरा फुदका है, थ्रिप्स हैं, माहू है, ऐसा कुछ दिखता है तो आप एक कीटनाशक का प्रयोग अवश्य कर दें। चाहे नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर लें, 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़क लें, या इमिडाक्लोप्रिड ले लें। वो 1 लीटर पानी में 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से घोल बना लें। मतलब अगर आपका 15 लीटर की टंकी है तो 5 मिलीलीटर दवा ले लें, उसको घोल करके छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ती है तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें, तो उनका भी प्रबंधन हो जाएगा, जिससे वो फैलने से रोक सकेंगे। बीमारियां समय समय पे आपको दिख सकती हैं, झुलसा रोग भी लग सकता है, फल सड़न लग सकता है, इन सब को आपको देखते रहना पड़ेगा। उकठा का भी, अगर आपने मिट्टी को अच्छे से शोधित नहीं किया है, पूरी मृदा का शोधन नहीं किया गया है, जलभराव की स्थिति भी कहीं हो जा रही है, उकठा रोग भी अधिकतर देखने को मिलता है कि लोगों में लगता है। तो इन सबको देखते रहें। अगर उकठा रोग कहीं भी दिखता है तो पहले तो मैंने बताया कि अगर हमने मिट्टी को शोधित करी है और पौध को शोधित किया है तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। फसल चक्र भी अपनाते रहें, ये नहीं कि बार बार उसी में हम लोग अगर ऐसी सब्जियां ले रहे हैं तब भी इसको बढ़ावा मिलता है। तो खेत बदल बदल के अगर करें तो इससे निदान हो सकता है। अन्यथा एकाएक आया, चाहे ट्राइकोडर्मा की पानी में घोल बना लीजिए, 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके ड्रेंचिंग कर दें, मतलब पौधे के आसपास मिट्टी को एकदम तरबतर कर दें। अन्यथा रासायनिक में जाते हैं तो कार्बेंडाजिम आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर तर कर देंगे तो इसको फैलने से या निदान में आसानी होगी। जैसा अभी देख रहे हैं रोग में, तो कुछ फलों में आपका झुलसा रोग का, तेज धूप है ये इसको बढ़ावा देती है, तो उसका भी आपको दिख जाएगा। तो फल पे जो आपको सड़न दिखेगी, ऐसा दिखता है तो प्रयास ये रहे एक फफूंदी नाशक का, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं साइमोक्सिनिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, या आपको फिनोमेडान प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर छिड़काव कर देंगे, जरूरत पड़ती है तो 10-15 दिन में एक बार दूसरी बार कर दें, तो इससे निदान मिलता जाएगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे कीड़े की बात हो चाहे बीमारियों का, जो चाहे पौधे हैं, पौधों के भाग हैं, फल हैं, ऐसे सड़े गले या कीड़े हैं, उनके अन्नों के समूह हैं, ये कहीं पे दिखते हैं तो उनको सप्ताह में एक बार ही कर लें, इकट्ठा करके जरूर ही गड्ढा खोद के दबाते जाएं, नष्ट करते जाएं। इससे भी काफी आपका प्रबंधन में सुविधा रहेगी। कीड़ों का अगर प्रबंधन की बात करें तो शुरुआती दौर से ही, एक तो आपने खरपतवार का प्रबंधन किया तो उससे भी काफी कुछ प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा, आप नीला और पीला, अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो पक्का आप जान लें कि नीला और पीला जो स्टिकी ट्रैप आता है, चिपकने वाला, जिसमें गोंद लगा होता है और पीले रंग की सीट होती है, प्लास्टिक की होगी, वो जरूर खेत में जगह जगह आप गाड़ दें। और गाड़ने में भी ध्यान रहेगा कि जो हमारा पौधा है इससे बस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ना करके
थोड़ा सा जिससे दिखता रहेगा, ऐसे ऊंचाई पे करें कि इससे सटा ही आसपास होगा। तो जो भी कीड़े इनके पास प्रकोप करने आएंगे तो वो पता लगा उड़ते उड़ते इसी की तरफ, नीले की तरफ आकर्षित होने वाले हैं तो उस पर आकर्षित हो जाएंगे, और पीले की तरफ आकर्षित होने वाले वहां आ जाएंगे। यहाँ तक कि अन्य कीटों के भी वयस्क जो हैं इस पे उड़ते हुए चिपक जाते हैं तो उनका भी निदान हो जाता है, वो हमारे फसल को ना नुकसान करके वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से आजकल बाजार में आपको प्रकाश प्रपंच मिलता है जो कि सोलर ट्रैप भी आप कह सकते हैं उसको, सौर ऊर्जा से चलने वाला, उसमें सोलर प्लेट लगी होती है, आपको बिजली कोई व्यवस्था नहीं करनी है। तो वो ट्रैप आप बाजार से ले लें, और अगर खेत में हम लोग लगा देते हैं, नीचे उसमें एक टब रखा होता है जिसमें पानी भरा होता है, तो जितने भी ऊर्जा, जैसे ही अंधेरा होगा उसमें लाइट जल जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, आप जला बुझा भी सकते हैं। तो जैसे ही अंधेरा होगा तुरंत वो लाइट जल जाएगी, और कीड़े जितने भी प्रकाश में आकर्षित होने वाले हैं वो आ जाएंगे और उसी टब में वहीं मड़राएंगे लाइट के पास। तो उसके नीचे पानी रखा होगा टब में, उसमें पड़ जाएंगे तो वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। तो आपकी फसल पे जाने के बजाय या आपके वो अंडे बच्चे देने के बजाय वहीं पे खत्म हो जाएंगी, उनकी संख्या आपका नियंत्रण हो जाएगा। अगर ऐसा हम करते हैं, आप 1 एकड़ में एक भी लगा देंगे, जैसे जिस उसका कैपेसिटी का आप ट्रैप लगाते हैं उस हिसाब से। और प्रयास ये हो कि अपने गांव में अगर आप कई किसान भाई सब्जी खेती कर रहे हैं या अन्य फसलों की कर रहे हैं तो सबको आप समझाएं कि सारे लोग अगर लगा लेते हैं तो आसपास के जितने कीड़े होंगे उनका नियंत्रण समय समय पे होता रहेगा। तो आपका जो रसायनों पे खर्च जाता है काफ़ी, उसकी काफ़ी बचत हो जाएगी, और ये सालों साल आपका ये ट्रैप चलता रहेगा, जिससे एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ महंगा ट्रैप है, लेकिन आगे चल करके काफ़ी रसायनों की जो लागत है उसकी बचत होगी, पर्यावरण भी आपका दूषित होने से बचेगा, खाना भी आपका उच्च गुणवत्ता जो तैयार होगा, फल सब्जी वो भी उच्च गुणवत्ता का होगा, जिसका रेट भी आपको अच्छा मिल सकता है। और नहीं तो आज इतना जब रसायनों का प्रयोग होता है, आप लोग देखते होंगे जहरीले जो रसायन ज़्यादा डालते हैं तो आपके फल की साइज भी छोटी हो जाती है। यहाँ तक कि बैगन में ही आप देख लीजिए, और इसमें भी आप देख सकते हैं, और फल आपके कड़े हो जाते हैं। तो उससे भी बचत होगी, तो हमको बाजार में उसका अच्छा रेट मिलेगा। ऐसे ही कुछ गंधपास भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि इसमें जो फल बेधक कीट का प्रकोप है, हेलिकोबार मिजेरा का, तो उसके लिए अगर हम लोग गंधपास लगा दें, फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं जगह जगह पे, आपका 8 से 10 लगा दें 1 एकड़ में, तो इनका एक तो आकलन के लिए कि ये कीड़ा आने वाला है वो भी पता चल जाएगा। अगर 4 से 5 पतंगा 2-3 रात तक लगातार आता है प्रति हेक्टेयर, तो उसका भी आकलन हो जाएगा कि अब हमारा 6-7-8 दिन में इन कीड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर ज़्यादा बढ़ने वाली है तो हमको सतर्क हो जाना होगा कि इसमें प्रबंधन करें। और ज़्यादा ट्रैप हमने लगा दिया, अगर हम 1 हेक्टेयर में 4-5 ट्रैप लगाते हैं तब की बात है, और ज़्यादा अगर हम 7-8 ट्रैप 8-10 ट्रैप एक ही एकड़ में लगा देते हैं तो इससे हमारा इन कीड़ों के जो नर पतंगे हैं उनका प्रबंधन समय समय पे होता रहेगा। तो आपको ये अंडे देने नहीं आ पाएंगे, इनकी मादाएं नहीं आएंगी, खत्म हो जाएंगी, उनको बच्चे नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे, तो ऑलरेडी इसका प्रबंधन हो जाएगा, आपका फल छेदने से भी बच जाएगा। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो इनके अंडे हैं, बच्चे हैं, उनको समय समय पर इकट्ठा करके नष्ट करते रहें। अगर ये सारा सब कुछ हम लोग करते हैं, सारे गंधपास का प्रयोग करते हैं, बीच बीच में कुछ आप यहाँ पे पर्चर लगा दें, जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी के डंडे गाड़ दिए जाते हैं, ऊपर टी के आकार का बना दिया जाता है। अगर खेत में जगह जगह आप ये भी लगा देंगे तो जो कुछ इनके प्रेडेटर आते हैं, परभक्षी जीव होते हैं, जैसे चिड़िया हैं, ये सब आके उस पर बैठेंगी, और चूड़ियाँ अगर यहाँ दिख रही हैं तो वो खा करके उसका भी प्रबंधन करती रहेंगी। किनारे किनारे अगर इस खेत के हम लोग गेंदा की एक कतार लगा दें, सब्जी कर रहे हैं भी, किनारे किनारे हमने गेंदे की कतार लगा दी, तो जो कीड़े आएंगे आकर्षित होने वाले उस गेंदे पे चले जाएंगे, तो हमारी फसल को बचा सकते हैं। और अगर कोई उनका नियंत्रण भी करना है तो हम गेंदे पर ही उनका प्रबंधन भी कर देंगे, इससे भी बचत हो जाएगी। ये सारा अगर हम लोग शुरुआत से करते जाते हैं तो जहर का प्रयोग हमको ना के बराबर करना होगा। लेकिन अगर
कोई ऐसी स्थिति आती है कि नहीं हमको इसको डालना ही पड़ेगा मजबूरी में, तब जाके आपको रसायनों का प्रयोग करना। उसमें भी जो हरे निशान वाले रसायन हैं उन्हीं का प्रयोग करें। जब कीड़ों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर के पहुंच जाए तभी करेंगे, अन्यथा जबरदस्ती जैसे कि किसान भाई करते हैं इस आशा में, प्रत्याशा में कि कहीं आगे चल के कीड़े बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसलिए वो धकाधक डालते रहते हैं। यहाँ तक कि जब दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला एक कीटनाशक, एक फफूंदीनाशक और एक टॉनिक के नाम पे कुछ न कुछ जरूर पकड़ा देता है कि आप ये डालिए नहीं तो आपकी फसल चौपट हो जाएगी। ज़्यादा जहर डालने पे ये होता है, एक तो आपकी लागत बढ़ती है, दूसरा पौधों में इतना आप जब डालते हैं कि उसका उल्टा असर भी दिखता है, उसका नुकसान भी फसल पे दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि आवश्यकता अनुसार ही इसका प्रयोग करें। प्रयोग करने में भी ये ध्यान दें कि सुबह शाम, इतने इस गर्मी के महीने में अगर तेज धूप में आप करेंगे तो पत्तियां उससे भी पानी उबलेगा, झुलस जाएंगी, उसमें रसायन भी होगा, तो इसमें फाइटोटॉक्सिटी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, दुकानदार के पास ले जाएंगे तो फिर एक फफूंदीनाशक, एक कीटनाशक, एक टॉनिक आपको पकड़ाएगा। इस तरह से आपकी लागत में वृद्धि होती जाएगी, समस्या आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अगर कोई भी रस चूसने वाले कीड़े फिर भी आपको आते हैं, ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो चाहे नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया जिस रेट में, या फलछेदक कीट दिखाई पड़ रहे हैं, इंडोक्साकार्ब का प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से, मतलब 15 लीटर टंकी है तो 15 मिलीलीटर के हिसाब से, या लैम्डासाइलोथ्रिड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत गर्मी होने पे तो थोड़ा कम असर करेगा, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से घोल बना करके। समय समय पे अगर आवश्यकता है तो उसका छिड़काव करें। ऐसे ही ट्राइकोकार्ड का भी अगर सायंकाल हम लोग लगा दें समय समय पे, अगर अंडे दिख रहे हैं जो फलछेदक कीड़े आदि हैं तो उनका भी निदान वो भी करते रहेंगे। ऐसे ही सुरक्षित में अगर आप जाए VT फार्मुलेशन का प्रयोग करें तो सायंकाल उससे भी कर सकते हैं, या NPV का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपका हेलिकोवर पार्मिजेरा है, फलछेदक कीट है, उसके नियंत्रण के लिए NPV का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सुरक्षित तरीके हैं जहाँ से हम पौधों का प्रबंधन सही से कर सकते हैं, कीड़े बीमारियों का प्रबंधन सही से कर सकते हैं और लागत अपनी कम कर सकते हैं, खाना अपना सुरक्षित कर सकते हैं, हम भी रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, हमारा वातावरण भी बच सकता है, और जिसको हम बेचने जा रहे हैं उनको भी जहर कम खाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सुखी किसान बन सकते हैं। धन्यवाद।